रूसी सेना के ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट हमलों से यूक्रेन का विनिचा शहर दहल गया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के इन हमलों में 3 बच्चों समेत 20 लोगों की जान चली गई और 90 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रूस की सेना ने विनिचा शहर के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल और रॉकेट से कई हमले किए। पुतिन की सेना के कहर बरपाने के बाद जो वीडियो सामने आया, उसमें एक ऊंची इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आई, जबकि कई दमकल कर्मी उस पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार करते दिखाई दिए। लेकिन बिल्डिंग में धधक रही आग इतनी भीषण थी कि उसे कई घंटे बाद बुझाया जा सका। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि बिल्डिंग के पास खड़ी कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इतना ही नहीं, रॉकेट हमलों की जद में आई कुछ छोटी इमारतें भी आग की लपटों में घिरी नजर आईं, जबकि लकड़ी के बने कई घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने आम लोगों को टारगेट कर ये हमले किए। इस बीच रूस से उलझना लिथुआनिया को महंगा पड़ गया। यूरोपियन कमीशन के पास जब कलिनिनग्राद से जुड़ा विवाद पहुंचा तो जीत रूस की हुई। ये वही झगड़ा है जिसकी वजह से नेटो और रूस के बीच जंग तय दिखने लगी थी और रूस ने लिथुआनिया को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी थी। कलिनिनग्राद है तो रूस की जमीन, लेकिन उसकी सीमा रूस से नहीं लगती, बल्कि वो नेटो के सदस्य देशों से घिरा है। कलिनिनग्राद तक रूस जरूरत का सामान ट्रेन के जरिए भेजता रहा है, लेकिन ट्रेन का रूट लिथुआनिया से होकर गुजरता है। इसी रूट को लिथुआनिया ने रोक दिया था। लिथुआनिया अकेला रूस से नहीं उलझ रहा था, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य है। सीधा मतलब यह था कि नेटो ने रूस को उकसाने की कोशिश की थी। जवाब देते हुए रूस ने भी कह दिया था कि इसका गंभीर नतीजा लिथुआनिया को भुगतना होगा। लेकिन लिथुआनिया सिर्फ नेटो का नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, इसलिए मामला पहुंचा यूरोपियन कमीशन के सामने और यूरोपियन कमीशन ने फैसला रूस के हक में सुना दिया। कमीशन के आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। फैसला यह सुनाया गया कि रूस का ऐसा कोई भी सामान कलिनिनग्राद पहुंचने से रोका नहीं जा सकता जो नागरिकों की जरूरत का हो। हालांकि लिथुआनिया को यह अधिकार भी दिया गया कि वो ट्रेन को रुकवाकर उसमें रखे सामान की जांच कर सकता है। अब तक लिथुआनिया दावा करता रहा था कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों की वजह से रूस को रेल रूट इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, लेकिन नेटो का यह दांव यूरोपियन कमीशन में ही फेल हो गया और पुतिन का रास्ता एक बार फिर साफ हो गया। कलिनिनग्राद की पश्चिमी सीमा समुद्र से लगती है, उत्तर में लिथुआनिया है और दक्षिण में पोलैंड है। रूस से कोई भी सामान अगर कलिनिनग्राद तक पहुंचाना हो तो वो अब तक लिथुआनिया के रास्ते ही पहुंचाया जाता रहा है। लेकिन इतना तय है कि यूरोपियन कमीशन के फैसले के बाद रूस के लिए सेना के इस्तेमाल का कोई भी सामान कलिनिनग्राद पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा।